साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय एलटीग्रेड मेंस का फॉर्म करीब आधे 8 विषयों का भरा जा रहा है और आधे विषयों का फॉर्म भर चुका था। 22 अप्रैल को कॉमर्स का मेंस का पेपर है और आज जो है 10 अप्रैल है। 9 अप्रैल को रात में कॉमर्स का जो है रिजेक्टेड जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, करीब 46 से 47 फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए हैं। तो उनकी लिस्ट आई है। जो भी अभ्यर्थी का कॉमर्स का मेंस का फॉर्म भरे हुए हैं, तो वो लोग चाहे मेरे यूट्यूब पे या तो मेरे आप जो है कि फेसबुक से या तो अपना यूपीएससी के साइट में जाकर के आप उसका जो है कि अरे लिस्ट लिस्ट देख लीजिए कि कहीं आपका रोल नंबर तो नहीं है। अगर आपका रोल नंबर उसमें है तो आप कुछ मत करिए। 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच, यानी आज से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में आप लोक सेवा आयोग गेट नंबर 3 के पास काउंटर नंबर 18 पे जाइए। आप जो जब अपना वो लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ रोल नंबर के सामने दिया हुआ है कि आपने कौन सी गलती की है। अगर वो आपका त्रुटि है तो आप एक प्रत्यावेदन, एक एप्लीकेशन लिख करके वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके आप लोक सेवा आयोग में जमा कर सकते हैं। अगर आप जमा कर देंगे समय से तो आपको मेंस की परीक्षा में बैठने को मौका दिया जाएगा। अब जैसे मैंने देखा है, एक कोई महिला थी, वो जो है कि प्री में जो है महिला में फॉर्म डाली थी और मेंस में जो है पुरुष में डाल दी है। इस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। एक भाई थे, उनका जो है कि अरे जो आपका हैंडीकैप कोटा होता है 40% नहीं था, वो भी फर्जी बनवा के डाल दिए थे। एक भाई जो है थे, उन्होंने जो है कि जो उनका बीएड का जो है क्वालिफिकेशन डेट है वो विज्ञापन आने के बाद है। तो और उसके बाद आप सोच सकते हैं करीब करीब 32 से 35 फार्म ऐसे फार्म थे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लेट से पहुंचे थे। यानी जो आपका लोक सेवा आयोग में कॉमर्स का फॉर्म जो आपका 18 मार्च था, वो पहुंचा है आपका करीब किसी का 22, किसी के 21, किसी के 23, इसलिए रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म कैंसिल हुए हैं वो 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में रिजेक्ट हुए हैं, वो लोक सेवा आयोग से संपर्क करके अपना प्रत्यावेदन और फॉर्म जो उनके डॉक्यूमेंट छूटे हुए हैं वो ले जाकर जमा करें, उनको मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा। अब रही बात, इस समय करीब आपके उर्दू उसके बाद कृषि, संगीत और जो है कि आपके चित्रकला का मेंस का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका जो है 13 अप्रैल लास्ट डेट है और 17 या 18 अप्रैल को जमा करने की अंतिम डेट है। और शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, इनका भी मेंस का फॉर्म भरा जा रहा है। करीब 8 विषयों का मेंस का फॉर्म भरा जा रहा है। आपका जो है कि शारीरिक शिक्षा, सामाजिक, ये सब आपका जो है 17 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की और संभवतः 23 या 24 अप्रैल जो है लास्ट जमा करने की अंतिम डेट है। और 17 अप्रैल जो है आप 17 अप्रैल को तक आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आप लोग फॉर्म भरते वक्त जो है कि कोई त्रुटि मत करिए में, और उसके बाद फॉर्म आप लोग लोक सेवा आयोग में समय से ले जाकर के जमा कर दीजिए। अगर आप दूर से हैं, कम से कम 8 दिन 10 दिन पहले आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करिए, नहीं तो आपका फॉर्म अगर समय से नहीं पहुंचेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको पुनः बता दे रहा हूँ, आप हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगाना है, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बीए में आप जो है फाइनल ईयर की मार्कशीट आप लगाइएगा। अगर आप किसी का 6 सेमेस्टर है तो फाइनल ईयर सेमेस्टर, और अगर किसी का 1 सेमेस्टर है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करना है। और बीए की डिग्री, अगर बीए की डिग्री नहीं है तो वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, वो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो लगा दीजिएगा। उसके बाद बीएड की मार्कशीट और बीएड का डिग्री, अगर बीएड की डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल लगा दीजिए, अगर प्रोविजनल भी नहीं है तो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए परेशान ना होइए। अब ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हैं तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, और अगर सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपका शायद वहाँ निवास नहीं मांग रहा है, तो आपको सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कुछ नहीं लगाना है। ईडब्ल्यूएस का अगर आप हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अगर आपके पास जाति निवास नहीं है तो आप लोग बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। डीबी के समय आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि जात और निवास आप ओबीसी एससी एसटी के हैं तो आप लोग लगा दीजिएगा। अब जैसे कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सर मेरे हाई स्कूल इंटर में माता पिता के नाम में त्रुटि है। अगर नाम में कोई त्रुटि है तो उसको जो है कि परेशान मत होइए, फॉर्म डालिए, आप बाद में जाकर के अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी से सही करा लीजिएगा।
अब जो है कि कुछ अभ्यर्थियों का मैसेज भी आया कि सर जो है कि जो मार्कशीट पे डेट डाली जाती है उसमें जारी करने की, देखिए उस पे 2 डेट होती हैं। एक जो है पासिंग डेट होती है, एक मतलब जारी करने की तिथि। जो जारी करता है वो जो है कि आपके मतलब कॉलेज का प्रबंधक वहाँ पे डेट डाला रहता है, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे बीए की हो, चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर की। और पासिंग डेट जिस दिन आपका रिजल्ट आया, जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट अगर जून में आता है, जून में रहेगा, मई में अगर मई में रहेगा, तो पासिंग डेट हो गई। तो आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग फॉर्म में कोई त्रुटि करेंगे, क्योंकि कॉमर्स में 46-47 फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो इस समय जो 8 विषयों का फॉर्म भरा जा रहा है, मैं ऐसे अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग फॉर्म में कोई बहुत ज़्यादा त्रुटि मत करिए। और दूसरी बात, आप लोग जो है कि अ, मेंस का फॉर्म भर रहे हैं, कुछ मेरे भाइयों का कहना है कि हम अपना सब्जेक्ट, जैसे सोशल में किसी ने प्री में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दिया है, तो क्या हिस्ट्री और पॉलिटिक्स रख सकता है मेंस में? देखिए ऐसा ना करिए। जो आपका प्री में, देखिए प्री में अगर आप ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म डाले हैं तो मेंस में ओबीसी में रहेंगे। अगर आप जो है कि एससी कैटेगरी में फॉर्म डाले हैं तो एससी उसमें भी डालेंगे। बाद में ओवरलैपिंग करेंगे, वो अलग बात है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में आपने प्री दिया है तो ईडब्ल्यूएस आपका मेंस भी रहेगा। अगर आप महिला में फॉर्म डालने हैं तो पुरुष मत डालिए, महिला में ही रहेगा। आप अगर ऐसे, और दूसरी बात, फॉर्म समय से आप लोग आयु में जमा कर दीजिए, नहीं तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। और अगर नहीं जमा करेंगे, लेट फॉर्म पहुंचेगा, फिर ऐसे आपको झेलना पड़ेगा। जैसे अभी कॉमर्स वालों का 46 फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इसमें एक अलीगढ़ की लड़की थी, उसका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एक लखीमपुर का हुआ है, एक फर्रुखाबाद का हुआ है, कई लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। एक अंग्रेजी की थी रुचि वर्मा जी, उनका तो 19 मार्च को वहां से भेजे थे, 23 मार्च से हाँ लास्ट डेट था अंग्रेजी का, नहीं पहुंच पाया। तो मुझे उम्मीद है आप लोग फॉर्म सही भरिए और सही ले जाकर के वहाँ जमा करिए। एक आपको स्लिप मिलेगी वहाँ पे, 2 स्लिप लोक सेवा में भर लीजिएगा। क्रमांक और ईआर में कुछ नहीं भरना है, केवल आपको वहाँ पे अपना डेट डालना है स्लिप में, नाम डालना है, विज्ञापन संख्या डालना है और पद डालना है। जैसे हिंदी का है तो सहायक अध्यापक हिंदी पुरुष जो है एलटी ग्रेड, ऐसे आपको डालना है फॉर्म, और एक स्लिप मिलेगी, स्लिप उसको लगा दीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? डॉक्यूमेंट्स अपना जो है आप लोग सेल्फ अटेस्टेड, मतलब स्व प्रमाणित, अपना सिग्नेचर और नीचे डेट डाल दीजिएगा। आपको 4 प्रपत्र मिलेंगे, उसको एक अधिमानी हर था, उसको भर करके आप जमा कर दीजिएगा। जहाँ पे अगर आप कोई अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो अरे एनओसी ऑप्शनल है, अभी मैंडेटरी नहीं है। तो आप वहाँ पे जो है कि अपना अगर जॉब कर रहे हैं तो यस करके बेसिक पे डाल दीजिएगा। अगर जो है कि आपके पास एनओसी है तो एनओसी लगा दीजिएगा, नहीं है तो उसके लिए परेशान नहीं होने की जरूरत है। और जो जो व्यक्ति अगर जॉब नहीं कर रहा है तो आप नौकरी वाले ऑप्शन में वहाँ पे कुछ करना आपको नहीं है। और जो है कि आपका जो फॉर्म है पहले पेज पे, वहाँ पे अपना सिग्नेचर और डेट डालना है। तो आप लोग एलटी का फॉर्म सही से भरेंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।